गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभुपद श्रील प्रभुपद
हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। तो दूसरा लगा दो, इसमें केवल आवाज़ आती है, टाइम है। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साउंड सब में आ रहा है? हाँ, तीनों में जा। इसको पीछे नहीं हो सकता थोड़ा? तो एक्सटेंशन पीछे करो। क्या? हाँ, हरे कृष्णा।
तो आज स्वागत करना चाहेंगे इस्कॉन मेरठ के भक्तों का जो इस समय जुड़े हुए हैं और आभारी हैं उनके कि वे इस कथा को सुन रहे हैं। भगवान के चरण कमलों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान के चरण, जिनको चरण कमल हम लोग कहते हैं, तो चर्चा प्रारंभ की थी कि क्यों भगवान के चरण इतने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि चरण साधारणतः, अब बैठ जाओ एक जगह, प्रवचन चल रहा, बैठ जाओ, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं। सो चरणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और चरण कमल की चर्चा हम लोगों ने की। तो चरण क्यों? क्योंकि चरण समर्पण का सूचक हैं। चरण के प्रति समर्पण किया जाता है और ये भक्ति के भी सूचक हैं। और फिर इनकी तुलना कमल से क्यों की जाती है? इनकी तुलना कमल से इसलिए की जाती है क्योंकि हमने चर्चा की विशेष करके कमल ये एक विशेष प्रकार के मधु का, इससे मधु का प्राकट्य होता है जिसे पद्म मधु कहते हैं। और वो पद्म मधु बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ कमल जल के बाहर रहता है, जल को स्पर्श नहीं करता और इस तरह से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो चरण कमल की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की। क्या अलग अलग लोग, शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं भगवान के चरणों के विषय में? समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे। और फिर नाग पत्नियाँ क्या कहती हैं भगवान के चरणों के बारे में? रुक्मिणी देवी क्या कहती हैं? और अंततः गोपियाँ क्या कहती हैं? तो हम लोगों ने अलग अलग चर्चा की भगवान के चरणों के विषय में। जैसे गोपियाँ कहती हैं, प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना हृन्दिकृच्छयम्। तो कहते हैं कि प्रणत देही नाम, जिन लोगों ने आपको समर्पण कर दिया है, प्रणत देही नाम पापकर्षणम, तो उनके तो पाप वैसे ही मिट गए केवल आपको समर्पण कर देने से। प्रणत देही नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम, आपके वो चरण हैं जो आप गायों के पीछे पीछे चलते हैं। तृणचरानुगम ते पदाम्बुजम, तो ऐसे वो गुणगान करती हैं कि किस तरह आपके चरण कमल लक्ष्मी जी का श्रीनिकेतनन, लक्ष्मी जी अपने हृदय में धारण करती हैं आपके चरण कमलों को। तो ऐसे हमने विस्तार से चर्चा की। और फिर भगवान कपिल ने बतलाया कि भक्ति का प्रारंभ होता है जब हम भगवान के चरणों का स्मरण प्रारंभ करते हैं। और जब ये स्मरण बड़ा तीव्र हो जाता है, जैसे स्मरणम को बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ये स्मरण बड़ा तीव्र होता है, तो फिर वो पाद सेवनम में परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए हम लोगों ने भगवान के चरण कमलों के चिन्हों की चर्चा प्रारंभ की कि किस प्रकार भगवान के जो चिन्ह हैं,
19 चिन्ह भगवान के चरणों में हैं। तो उन 19 चिन्हों की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की। पहले भगवान के बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमने चर्चा की शंख की, कि शंख क्या सूचित करता है। शंख सूचित करता है कि भगवान के चरणों में ये जो शंख का चिन्ह है ये विजय का सूचक है। जैसे भगवान ने जब शंख बजाया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली पर, तो फिर सबके हृदय विदीर्ण हो गए कौरवों के। तो वो सूचक था विजय का। तो शंख की चर्चा हम लोगों ने की। अंबर की चर्चा की। भगवान के चरणों पर अंबर का चिन्ह है, जिसका अर्थ है कि भगवान सर्वत्र हैं लेकिन पूर्ण अनासक्त हैं। फिर हमने धनुष की चर्चा की कि कैसे भगवान के चरणों पे जो धनुष है उसको स्मरण करके एक भक्त बड़ी तीव्रता से प्रार्थना कर सकता है कि हे कृष्ण, इस महामंत्र को जप करते हुए जब मैं भगवान के नाम का, आपके नाम का जप कर रहा हूँ, तो इसको एक ये धनुष बन जाए और इस पर तीर हो मेरे जीवन का और लक्ष्य हो आपके चरण कमल, ताकि मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे हम लोगों ने शंख की चर्चा, फिर हम लोगों ने अंबर की चर्चा, धनु की चर्चा की, गोष्पद की चर्चा हुई कि कैसे भगवान के चरणों में जो गोष्पद चिन्ह है वो कैसे हमें क्या सूचना देता है। फिर हमने त्रिकोण की चर्चा की है, फिर कुंभ की चर्चा की है। ऐसे कई चर्चाएं करते करते अब 15 चिन्हों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भगवान के चरण कमलों में। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान के चरणों में अंकुश है, भगवान के चरणों में ध्वज है, विजय की पताका। और हम लोगों ने प्रार्थना की कि किस तरह ये विजय की पताका हम भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं। किस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपनी इंद्रियों पर। हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपनी अपराध की मानसिकता पर। हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन सारे सिद्धांतों और दर्शनों पर जो भक्ति के विरुद्ध हैं। और अंततः हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं स्वयं भगवान पर, जो अजीत हैं। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभि ये प्रायशो जितो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यम्। तो इस लोक में यहाँ रहते हुए हम अजीत को जीत सकते हैं। तो हम जीतना चाहते हैं। कैसे जीतना चाहते हैं? विजय की पताका फहराना चाहते हैं, भगवान को जीतना चाहते हैं सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, प्रेम के द्वारा, और भगवान से पराजित होकर भगवान को जीतना चाहते हैं। ये भगवान का गुण है। भगवान जिसको पराजित कर देते हैं उसकी विजय हो जाती है, वो भगवान को जीत लेता है। भगवान बिक जाते हैं उसके हाथों, उनको फिर मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित है। भगवान अपने धाम में बड़ा श्रेष्ठ स्थान देते हैं। जैसे पूतना को पराजित किया, धात्री का स्थान दिया। तो इसलिए हम लोग पराजित होना चाहते हैं और पराजित होकर भगवान को जीतना चाहते हैं। तो ऐसे ध्वज का वर्णन हुआ। और फिर कल अंत में हमने वज्र का वर्णन किया था। और अब आगे वर्णन करेंगे अन्य 4 चिन्हों का। क्या हुआ? हाँ, ठीक। चरण चिन्हों के 4 जो चिन्ह बाकी हैं, अब उनका हम वर्णन करेंगे कि किस प्रकार ये जो 4 चिन्ह हैं
भगवान के चरणों में, वो कैसे हमें भक्ति में मदद कर सकते हैं। तो एक चिन्ह है, अब हम 16वें चिन्ह की बात करें तो 16वां चिन्ह है छत्र का, या आप लोग छतरी जिसको कहते हैं, लेकिन छत्र, छत्र अर्थात जो राजाओं के सर पर होता है। राजा जब होते हैं तो राजा उस छत्र को धारण करते हैं। तो ये जो छत्र है ये वर्षा से तो बचाता ही है, धूप और वर्षा से, लेकिन ये महाराजाओं का सूचक भी है। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं, ये बहुत हिल रहा है, बंद कर दो इसको। जो भगवान के भक्त होते हैं वे लोग महाराज की तरह होते हैं, महाराजा होते हैं। मतलब वे लोग उस छत्र को धारण करने के योग्य व्यक्ति होते हैं। यह कहना चाहिए कि केवल भगवान के भक्त ही योग्य हैं छत्र को धारण करने के लिए, अन्य सब तो केवल नाम के महाराज हैं। क्योंकि महाराजा का अर्थ क्या होता है? राजा किसे कहते हैं? राजा उसे कहते हैं जिसने सबको जीत लिया। राजा उसे नहीं कहते जो केवल कुछ भूमि को जीते और अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाए। प्रहलाद महाराज अपने पिता से कहते हैं कि आपके अंदर यही कमी है। जब पिता ने पूछा कि क्या करना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियान असत्ग्रहाण हित्वात पातं गृह अंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है और आप त्रिलोक को जीतने की इच्छा रखते हैं। तो सही महाराजा कौन हैं? जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया है, और वो कौन हैं? भगवान के भक्त। इसीलिए केवल उनको अधिकार है इस छत्र का। और एक छत्र हम लोग स्मरण आता है जो भगवान ने अपनी लीला की, गोवर्धन लीला, जहाँ गोवर्धन पर्वत को एक छत्र के समान उन्होंने उठा लिया। अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर कहना चाहिए, नख ऊपर गोवर्धन धारियो नाम पढ़ो गिरधारी। तो भगवान ने उसको भी एक छत्र की तरह उठाया, क्या दिखलाने के लिए कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। तो छत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब भगवान के चरणों का स्मरण करें, हम जब कल जप करें भगवान के नाम का, तो हम इस छत्र का स्मरण करें, और इस छत्र के स्मरण करके हमारे हृदय में कृतज्ञता भर जानी चाहिए। क्या कृतज्ञता होनी चाहिए? हमें कृतज्ञता होनी चाहिए कि हे भगवान, मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसे छत्र प्राप्त हुए हैं जो ब्रह्मांड में घूमने वाले बहुत सारे जीवों को प्राप्त नहीं होते। क्या छत्र मिला है मुझे? हमें भगवान को कहना चाहिए कि हे भगवान, मुझे छत्र मिला है भक्तों के संग का, मुझे छत्र मिला है ये पूरी परंपरा का, मुझे छत्र मिला है मेरे गुरु महाराज का, और मुझे छत्र मिला है इस इस्कॉन संस्था का। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जिस प्रकार आपने गोवर्धन उठाया और उसके नीचे जितने भी ब्रजवासी थे, चाहे पशु हों, कोई अन्य प्राणी हों, मनुष्य हों, वो सब बड़े संतुष्ट थे, बड़े आनंद में थे, और आपके मुखारविंद को देख देख कर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, आध्यात्मिक जगत में स्थित थे। इसी तरह हे भगवान, ये जो छत्र मुझे प्राप्त हुआ है, भक्तों के संग का छत्र, इसका मूल्य मैं समझ सकूं। परंपरा का छत्र, इसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को मैं ग्रहण कर सकूं। गुरु का छत्र, इनकी सेवा में कर सकूं। और इस संस्था इस्कॉन का छत्र मुझे प्राप्त हुआ है,
मैं सदैव इस संस्था में रहकर श्रील प्रभुपाद के नाम को, उनके कार्य को और उनकी शिक्षाओं को पूरे जगत में फैला सकूं। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। ये जीवन की पूर्णता है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे, श्रील प्रभुपाद ही नहीं स्वयं चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि इस पूरे जगत में कृष्ण के नाम का प्रसार हो। महाप्रभु कहते हैं मैं एक अकेला माली हूँ, लेकिन आप अगर सब मुझे सहयोग करें तो कितने सारे भक्ति के वृक्ष फैला सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी यही कहा कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति, मैंने इतना किया, अगर हम सब मिलकर भक्ति का प्रचार करें तो प्रभुपाद कहते थे 18 दिन में, जैसे भगवान ने 18 दिन में धर्म की स्थापना कर दी, प्रभुपाद कहते थे 18 दिन में पूरी पृथ्वी को कृष्ण भावना भावित बनाया जा सकता है। अगर हर व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि ये 4 जो छत्र हमें प्राप्त हैं, इनके महत्व को समझकर कृतज्ञता से भरे हृदय को समर्पित कर दे इनके चरणों में। भक्तों का संग है, अपराध नहीं करूं, गुरु प्राप्त हैं और इनके चरणों में रहकर इनकी सेवा करूं, परंपरा है इनके बताए हुए शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाऊं, और ये संस्था है जिसको सदैव और आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्य करता रहूं, कभी भी इसको तोड़ने का प्रयास ना करूं। तो ये छत्र है, भगवान के जो चरण चिन्ह हैं उसमें ये छत्र है। दूसरा चिन्ह अर्थात 17वां चिन्ह, आज के दिवस का दूसरा चिन्ह जिसकी हम चर्चा करेंगे, और वो है अष्टकोण। अष्टकोण ये क्या सूचित करता है? ये 8 दिशाओं को सूचित करता है। आपने कई बार सुना होगा, कभी 10 दिशाएं कही जाती हैं, कभी 8 दिशाओं में उनका जो प्रताप था वो फैल गया। तो ये 8 दिशाएं क्या हैं? साधारणतः हम लोग तो 4 ही दिशा जानते हैं, नहीं 8 भी होती हैं, 10 भी होती हैं। तो 4 दिशाएं जो हम जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और बाकी की 4 दिशाएं वो जो उनके मध्य में हैं उनको कहते हैं। जैसे उत्तर है और पूर्व है तो उसके मध्य की एक दिशा, उत्तर है और पश्चिम है उसके मध्य की एक दिशा। तो ऐसे 8 दिशाएं, और 10 क्या कभी कभी कहा जाता है तो आकाश और पाताल, ऊपर और नीचे, तो उसको मिलाकर 10 दिशाएं कही जाती हैं। तो अष्टकोण ये 8 दिशाओं को प्रकट करता है, और इन 8 दिशाओं के 8 लोकपाल हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि 8 लोकपाल हैं इन 8 दिशाओं के। तो कौन कौन से लोकपाल हैं? बहुत से हैं। जैसे कुबेर एक लोकपाल हैं, यमराज एक लोकपाल हैं, इंद्र एक लोकपाल हैं, वरुण एक लोकपाल हैं, अग्नि एक लोकपाल हैं। तो ऐसे अन्य बहुत से लोकपाल हैं, ईशान एक लोकपाल हैं। तो ये 8 दिशाओं के लोकपाल कहलाते हैं। तो इस अष्टकोण का क्या महत्व है भगवान के चरण चिन्हों में? ये अष्टकोण दर्शाता है कि 8 दिशाओं में भगवान का आधिपत्य फैला हुआ है, 8 दिशाओं में भगवान का गुणगान फैला हुआ है। और जो भक्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, फिर उसका गुणगान भी 8 दिशाओं में फैल जाता है। और इसकी बात, ये बात जो है, ये स्वयं यमराज कहते हैं। यमराज जो एक लोकपाल हैं एक दिशा के, तो यमराज अपने दूतों को कहते हैं ये बात। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में ये बात आती है। अजामिल की कथा में हम सब जानते हैं कि अजामिल को ले जा नहीं पाए यमदूत, और फिर थक कर हार कर विष्णुदूतों से अपने स्वामी यमराज के पास चले गए। और यमराज से जाकर उन्होंने प्रश्न किया, यमराज से जाकर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि क्या एक ही इस जगत में, इस पूरे पृथ्वी में, इस पूरी सृष्टि में क्या एक ही नियंत्रक है या कई नियंत्रक है, कई स्वामी हैं?
हम तो सोचते थे कि आप ही एक ही स्वामी हैं और हम आपकी सेवा कर रहे हैं और हमें आज तक किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि आपके अलावा और कोई भी स्वामी है। तो प्रभु ये बताइए कि एक ही स्वामी है या कई स्वामी हैं, क्योंकि अलग अलग स्वामी होंगे तो राज्य कैसे होगा? स्वामी तो एक ही होना चाहिए। और हम गए थे, लेकिन हमें वो 4 बड़े सुंदर लोग आए थे, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। हम आपके आदेश को पूरा नहीं कर पाए। तो कौन हैं ये लोग? यमराज ने जब सुना विष्णु दूतों के बारे में तो यमराज बड़े प्रसन्न हो गए, और यमराज बड़े प्रसन्न होकर यमदूतों से कहते हैं, क्या कहते हैं यमदूतों से? यमराज कहते हैं कि मेरे जितने भी देवता हैं उन सब के और हम सब के एक स्वामी हैं भगवान कृष्ण। वो हमसे भी ऊपर हैं, हम तो उनके सेवक हैं, और जिनको तुमने देखा था, जो तुम्हें मिले थे, वो उनके दास हैं, वो उनके दूत हैं, दास हैं, जिन्हें वैष्णव कहा जाता है। और ये जो वैष्णव होते हैं, यमराज कहते हैं, ये स्वच्छंदता से घूमते हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह पर इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान के दास हैं, वैष्णव हैं। तो यमराज कहते हैं कि ये जो सारा जगत है, ये भगवान के धर्म के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार चलता है। और वो धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज कहते हैं कि धर्म वो है जो साक्षात भगवान बनाते हैं और हम सब उसका पालन करते हैं, बस। और जो वो धर्म क्या है, वो कहने लगे, अपने दूतों से कहते हैं कि जिनकी रक्षा भगवान करते हैं, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, जो वैष्णव कहलाते हैं, भगवान उनकी रक्षा सभी प्रकार के शत्रुओं से करते हैं, सभी प्रकार के कष्टों से करते हैं। और इतना ही नहीं, यमराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बार भगवान का नाम ले लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यमराज कहते हैं कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है, फिर मेरा कोई अधिकार नहीं है उस पर। अर्थात यमदूतों को वो कह रहे थे कि आगे से अगर किसी वैष्णव को देखो, जिसके गले में कंठी हो, जिसके माथे पर तिलक हो, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण का नाम हो, वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, उसको छूना भी नहीं। तो यमराज ने ये कहा, और फिर यमराज ने कहा बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, और भक्ति का प्रारंभ होता है यमराज के अनुसार। यमराज कहते हैं भक्ति का प्रारंभ होता है भगवान के नामों के उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने अपने दूतों से कहा, तुम देखना चाहते हो कि इस नाम के उच्चारण की क्या शक्ति है? तो दूतों ने कहा, हाँ हम देखना चाहते हैं। तो फिर यमराज ने कहा, रे मूर्खों, अभी अभी तो देख कर आए हो, अजामिल को ला नहीं पाए तुम, क्योंकि अजामिल ने बस एक बार इस नाम को ले लिया, नारायण। तो इसीलिए वे बताते हैं कि वह तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है। तो इस तरह ये जो अष्टकोण है, ये प्रकट करता है कि वो भक्त जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, वो यमराज और अन्य देवताओं के क्षेत्र से बाहर हो जाता है। कुबेर जी जो और एक लोकपाल हैं, इन्होंने भी ध्रुव महाराज को यही बात समझाई। ये वो समय था जब ध्रुव यक्षों को मार रहे थे, और कुबेर जी उनके प्रधान हैं। तो उन्होंने आकर संतुष्ट हो गए, बंद किया। तब कुबेर जी ने आकर कहा ध्रुव से, उन्होंने कहा कि हे ध्रुव, ये जो तुमने यक्षों को मारा या यक्षों ने तुम्हारे भाई को मार दिया, दरअसल ये सब हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन होता भगवान के आदेश से है, भगवान की इच्छा से होता है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए हे ध्रुव, बहुत सुंदर उपदेश कुबेर जी ने ध्रुव महाराज को दिया।
उन्होंने कहा कि ध्रुव, अहंकार के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते, मैं और मेरा में भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए ध्रुव को आदेश दिया कुबेर जी ने कि भक्ति करो, भगवान की भक्ति में लगो। ये सब अब युद्ध कर लिया, अब भगवान की भक्ति में लगो, क्योंकि केवल वही हैं जो हमें मुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे कुबेर जी ने भी ये दिखलाया कि आठों दिशाओं में जिनका प्रताप, जिनका गुणगान फैला हुआ है, वो भगवान कृष्ण हैं। तो इसीलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, भगवान को ध्यान करते हुए जीवन समर्पण की तैयारी करें, जिससे जीवन के सही उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो ये अष्टकोण भगवान के चरण चिन्हों में है। तो अब तक हम लोग 17 चिन्हों की चर्चा कर चुके हैं। 18वां चिन्ह है स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह, जिसे आप सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग उसे गणेश जी का चिन्ह मानते हैं, लेकिन ये स्वास्तिक चिन्ह गणेश जी का नहीं है। स्वास्तिक का अर्थ होता है सुअस्ति। सु यानी बहुत अच्छा, अस्ति यानी अस्तित्व या रहना या जीवन या स्थान। तो सुअस्ति मतलब बहुत शुभ अस्तित्व। तो स्वास्तिक ये शुभ चिन्ह है, जो शुभत्व को प्रदान करता है। सदियों से ये चिन्ह इस्तेमाल होते आया था, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध में हिटलर ने इस चिन्ह को ले लिया। हिटलर का भी चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह था, और उसके बाद से वो जो चिन्ह हुआ, वो उसकी जो शुभत्व या उसका जो महत्व था थोड़ा कम लगने लगा। क्यों? क्योंकि फिर वो चिन्ह नरसंहार का चिन्ह हो गया, नृशंसता का चिन्ह हो गया, लोगों के ऊपर अत्याचार करने का चिन्ह हो गया हिटलर का चिन्ह। लेकिन अब फिर से पुनः उस स्वास्तिक के चिन्ह की स्थापना हो रही है, क्योंकि ये स्वास्तिक मतलब शुभत्व को प्रदान करने वाला। इसमें कुछ कहते हैं कि ये चारों दिशाओं को संबोधित करता है, सूचित करता है। कुछ कहते हैं 4 वेदों को सूचित करता है, कोई कहते हैं 4 पुरुषार्थ को सूचित करता है, या फिर कोई कहते हैं 4 युगों को सूचित करता है। तो जो भी हो, हर समय के लिए शुभत्व लाना ये इस स्वास्तिक का कार्य है। और हमारे जीवन में सच्ची तरह से शुभत्व या शुभ अवस्था कब आ सकती, किसे हम शुभ कहते हैं? हम लोग जीवन में फंसे रहते हैं शुभ अशुभ के बीच में। ये शुभ है, ये अशुभ है, इसे लेना चाहिए, इस समय करना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए। सच्ची दृष्टि में शुभ क्या है, अगर इसको जानने का प्रयास करें तो पहली चीज़, सच्ची दृष्टि में शुभ ये है कि हमें, जब हम भक्तों से घिरे हुए हैं, इससे ज़्यादा शुभ चीज़ और क्या हो सकती है? अगर हम भक्तों से घिरे हुए हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शुभ चीज़ और कोई इस ब्रह्मांड में हो नहीं सकती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहली चीज़, सच्ची शुभत्व लाने के लिए ये जानें कि हम भगवान के भक्तों से घिरे हों। दूसरी चीज़, शुभत्व आने के लिए क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि कैसे जाने हमारे जीवन में सब कुछ शुभ है। जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ की कामना को त्याग कर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगे, वो जीवन में, वो पल जीवन में सबसे शुभ पल है। वो मुहूर्त जीवन में सबसे शुभ मुहूर्त है।
जिस क्षण जिस समय आपने प्रण लिया कि आज से अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं को, व्यक्तिगत आनंद को त्याग कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, वो जीवन का सबसे शुभ लक्षण है या शुभ मुहूर्त है हमारे लिए। साथ ही साथ जब जीवन में कष्ट आए, शुभ और अशुभ, हमारे लिए कुछ चीज़ें अशुभ हो जाती हैं तो हमें दुख होता, अरे ये कैसे समय पर काम कर दिया, बहुत दुख आ रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर बात समझाया करते थे। वो कहते थे कि जब दुख आए जीवन में तो क्या करना चाहिए। दुख आए जीवन में तो एक भक्त को सोचना चाहिए कि ये दुख मेरे जीवन में आकर मुझे क्या सिखला रहा है। ये दुख मेरे जीवन में आकर मुझे ये सिखला रहा है कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, पूर्णता नहीं है, इसीलिए दुख आया है, कष्ट आया है। तो भक्त को धन्यवाद देना चाहिए और उस पूर्णता की ओर जाना चाहिए। अगर जीवन में दुख नहीं आए तो शायद ये अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा हमें लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन ये कष्ट हैं, ये दुख हैं जीवन के, जो हमें समझाते हैं कि कोई कमी रह गई है, कोई अपूर्णता है इस जीवन में। उस पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये सबसे शुभ चीज़ है हमारे जीवन में, जब हम उस पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं। और शुभ क्या है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण ये निश्चय कर लें कि मुझे इस भक्त को अब बुद्धि योग देना है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। प्रभुपाद कहते जिस समय भगवान ये निर्णय कर लें कि ये भक्त को, इस भक्त को मुझे बुद्धि योग देना है जिससे ये मुझ तक आ सके, वो शुभ लक्षण, वो शुभ मुहूर्त है। तो शुभत्व क्या है, कृष्ण से जुड़ा हुआ, इसीलिए कृष्ण के चरणों में स्वास्तिक का चिन्ह है। और प्रभुपाद एक बात और समझाते हैं कि सबसे शुभ क्या है। वो कहते हैं कि सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे शुभ समय हमारे जीवन का वो है जब कृष्ण हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में संभाल लें। वो सबसे शुभ समय है हमारे जीवन का, अन्य सब अशुभ। जिस दिन कृष्ण ने हमारे जीवन की बागडोर संभाल ली, वो शुभ समय है, वो शुभ लक्षण है, वो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि अब जीवन में अशुभ हो ही नहीं सकता। और यही प्रार्थना हमें जप करते समय भगवान के चरणों में इस स्वास्तिक के चिन्ह का स्मरण करते हुए करनी है। क्या स्मरण करते हुए क्या प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जिस तरह आपके केवल नाम लेने मात्र से सारी जगत में शुभत्व फैल जाता है, मेरी एक प्रार्थना है कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये शुभत्व प्रदान करता है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे सच्चा शुभत्व, सच्ची दृष्टि में शुभ मुहूर्त हो, और वो तब होगा जब आप मेरे जीवन की बागडोर संभालेंगे। इसलिए हे प्रभु, आज इस जप के द्वारा, आपके चरणों में इस स्वास्तिक के चिन्ह को स्मरण करने के द्वारा मैं अपने जीवन की डोर आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। अब आप संभालिए मेरा जीवन। तो इसको हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मानस देहोगे हो जो किछु मोह, अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। भगवान के चरणों में अर्पण करना है, क्योंकि एक बार अगर हम भगवान के चरणों में चले जाएं तो फिर भगवान हमें नहीं छोड़ते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण रामायण में है। रामचंद्र जी चल रहे हैं वन में, कांटे चुभ रहे हैं, उनके बहुत कोमल चरण है, उसमें कांटे चुभ रहे हैं। लक्ष्मण ने देख लिया कांटे चुभे हैं, जैसे ही भगवान बैठे तुरंत लक्ष्मण आए, चरणों को लिया और कांटे निकालने जा रहे थे। भगवान ने मना कर दिया, रामचंद्र जी ने, नहीं निकालना कांटे, वहीं रहने दो।
फिर अगले दिन भगवान चल रहे हैं, फिर कांटे लग रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, लक्ष्मण का हृदय द्रवित हो रहा है। वो कांटे भगवान के चरणों में नहीं, लक्ष्मण के हृदय में लग रहे थे। लक्ष्मण निकालना चाहते हैं, भगवान निकालने नहीं दे रहे। 6 दिन 7 दिन हो गए। लक्ष्मण ने सीता देवी से प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए, मेरी सेवा तो स्वीकार नहीं रहे हैं। और फिर जब सीता देवी ने पूछा श्री रामचंद्र जी से, क्यों नहीं आप ये कांटों को निकालने देते हैं, भगवान कहते मेरा व्रत है, मेरा व्रत है कि अगर कोई मेरे चरणों में आ गया मैं कभी उसको त्यागता नहीं हूँ, चाहे वो कांटा ही क्यों ना हो। और ऐसे चरण कमलों का आश्रय लेने की प्रार्थना हमें भगवान से करनी है कि हे भगवान, भले मैं वचन देता हूँ, मैं कांटा नहीं बनूंगा आपके चरणों में, लेकिन छोटा सा स्थान मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार आपके चरण कमलों का आश्रय मिल गया तो फिर अगर मैं जाना भी चाहूँगा छोड़कर तो आप जाने नहीं देंगे। इसीलिए मेरे ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है। और अब अंतिम चिन्ह की बात करेंगे, जो एक फल का चिन्ह है, जाम्बू फल। जाम्बू फल अर्थात ये जाम्बू द्वीप के निवासियों को संबोधित करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। आप सब ने देखा होगा जाम्बू फल, या वो रोज़ एप्पल जिसे कहते हैं। तो ये जाम्बू फल है। तो जाम्बू फल जो प्रकट होता है, या जाम्बू फल जो संबोधित करता है, वो ये कि जितने भी जाम्बू द्वीप के निवासी हैं वो प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की शरण ले रहे हैं। जाम्बू द्वीप ये बहुत बड़ा द्वीप है, इसमें कई वर्ष हैं, हरि वर्ष है, केतुमाल वर्ष है इत्यादि। और उसमें हर एक वर्ष में, हर एक सहवर्ष मतलब एक स्थान में भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करी जा रही हैं। 5वें स्कंद में वर्णन आता है, भगवान को प्रार्थना, कहीं पर नरसिंह देव को प्रार्थना हो रही है, कहीं पर हयग्रीव को प्रार्थना हो रही है, भगवान के अवतार। तो प्रार्थनाएं अर्पण की जा रही हैं, विशेष करके जाम्बू द्वीप के निवासियों के द्वारा। हम भी भगवान को प्रार्थना करें। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं हैं। भगवान हमारी प्रार्थना कब नहीं सुनते? जब पहला लक्षण कि जब हमारी प्रार्थना हृदय से नहीं होती, जब हम बड़ी प्रामाणिकता से हृदय से भगवान को नहीं पुकारते, भगवान नहीं सुनते। और दूसरा, जब हमारी प्रार्थनाएं भगवान की योजना के अनुसार नहीं होती तो भगवान नहीं सुनते। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, क्या वो वही है जो भगवान की योजना है? जीव और भगवान एक हैं, लेकिन किस प्रकार से एक हैं? एक हैं गुणों में, और एक हैं एक ही अभिष्ट में, एक ही इंटरेस्ट में। प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे एक परिवार का एक ही इंटरेस्ट, एक ही अभिष्ट होता है, एक समाज का एक अभिष्ट होता है, एक राष्ट्र का एक अभिष्ट होता है, ऐसे ही जीव और भगवान का एक ही अभिष्ट है और वो हमें पूरा करना है। तो अगर हमारी प्रार्थनाएं उसके अनुसार हैं तब फिर भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो ऐसे भगवान के दोनों चरणों में 19 चिन्ह हैं। बाएं चरण में 8 चिन्ह और दाहिने चरण में 11 चिन्ह। इस गोविंद चरण श्रृंखला में हमने इन 19 चिन्हों का वर्णन किया और इसको समाप्त करने के लिए, इसके समापन पर हम एक बहुत सुंदर प्रसंग को कहना चाहते हैं जो भगवान के चरण कमलों पर है। तो ये एक बहुत सुंदर प्रसंग है जब रुक्मिणी देवी भगवान के चरणों के लिए बहुत सुंदर प्रार्थना या भगवान के चरणों के विषय में कुछ कह रही हैं। भगवान के जो चरण हैं उनके विषय में रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर बात कहती हैं। रुक्मिणी देवी कहती हैं
कि ये जो चरण हैं आपके, ऐसा हुआ कि भगवान के चरणों को देखकर रुक्मिणी देवी रोने लगी कि आंखों में आंसू निकल रहे हैं। और भगवान समझ नहीं पा रहे, भगवान पूछ रहे क्या हुआ, मैं यहीं खड़ा हूँ, क्यों रो रही हो? तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आप नहीं समझ सकते कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। रुक्मिणी देवी कहती हैं आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात आप नहीं जानते। और वो क्या नहीं जानते? आपके चरण कमलों का मूल्य क्या है, ये आप नहीं जानते। रुक्मिणी देवी कहती हैं आपके चरण कमलों का मूल्य आप नहीं जानते हैं, और इसीलिए आप नहीं समझ सकते कि क्यों मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्योंकि अभी ये चरण यहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि अभी ये चरण चले जाएंगे यहाँ से बाहर। और उस स्थिति को सोचकर मैं, भले आप अभी हमारे सामने हैं, लेकिन उस स्थिति को सोचकर मेरी आंखों से सतत आंसू बह रहे हैं। और आप नहीं समझ सकते इस बात को, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि आपके चरण कमलों का क्या महत्व है और क्या मूल्य है। प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारे जीवन में विरह की भक्ति का बड़ा महत्व होता है। भगवान क्यों चले जाते हैं? कृष्ण चले गए वृंदावन से अपने प्रेमी भक्तों को छोड़कर, चैतन्य महाप्रभु चले गए नवद्वीप से अपने प्रेमी भक्तों को, जिनके लिए वो प्राण थे, उनको छोड़कर। भगवान राम चले गए अयोध्या से अपने भक्तों को छोड़कर, ताकि हृदय में भक्ति की तीव्रता हो सके, प्रेम बढ़ सके। और इसीलिए भगवान ये कार्य करते हैं। तो रुक्मिणी देवी उस विरह का अनुभव करने लगी और आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो कहती हैं कि जिस दिशा में भी आपके चरण कमल होते हैं, वहाँ पर किसी के लिए वृद्धावस्था, रोग आना, मृत्यु आना, ये तो संभव ही नहीं है जहाँ पर आपके चरण कमल होते हैं। और जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, जो आपके चरण कमलों का अमृत पीता है, उस व्यक्ति को तो किसी दुनिया भर की कोई चिंता नहीं रहती है उसको। तो ऐसे रुक्मिणी देवी उनके चरणों का वर्णन करती हैं। वो कहती हैं कि आप तो स्वामी हैं, और आप जो भी भक्त आपको समर्पित हैं, वो आपके चरणों में अमृत का पान करते हैं। लेकिन आपके चरणों का जो महत्व है, आपके चरणों से जो भाव प्रकट होता है, मेरे अलावा केवल राधा रानी अनुभव कर सकती हैं उसको, और कोई अनुभव नहीं कर सकता। ये आपके चरणों का महत्व है, आपके चरणों में ऐसा अमृत है। और एक बार अगर किसी को आपके चरण कमल मिल जाते हैं, तो फिर वो 4 पुरुषार्थों को भी ऐसे ही त्याग देता है। 4 पुरुषार्थ ही क्या, वो तो वैकुंठ तक को त्याग देता है। वैकुंठ भी उसके लिए कोई आनंद नहीं देता। रुक्मिणी देवी कहती हैं वो भी उसके लिए तुच्छ हो जाता है। और फिर रुक्मिणी देवी कहती हैं, प्रार्थना करती हैं भगवान से। वो हाथ जोड़कर रुक्मिणी देवी ने प्रार्थना की भगवान से कि मैं आपसे भिक्षा मांग रही हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे एक मधुमक्खी बनकर, एक भंवरा बनकर आपके चरण कमलों में सदैव रहने दें, ताकि मैं उस मधु का पान सतत कर सकूं। और ये सोचकर कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मेरी आँखों से मेरा शरीर कंपित हो रहा है, मेरी आँखों से सतत आंसू बह रहे हैं। तो रुक्मिणी देवी के चरण चिन्हों पर चलते हुए हम लोग भी भगवान से अंततः ये प्रार्थना करते हैं इस गोविंद चरण श्रृंखला के अंत में कि हे भगवान, अपने चरण कमलों में हमें स्थान दें, ताकि हम सतत उस मधु का पान कर सकें जो आपके चरणों से सतत बहता रहता है, और जिसके लिए ब्रह्मांड के बड़े से बड़े देवता भी लालायित हैं। कृपया मेरी बड़ी तुच्छ सेवा भक्ति के रूप में स्वीकार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।